वेलकम टू स्टडी करेंट पॉइंट। आज है 14 जुलाई 2020। 14 जुलाई से करेंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 किसने जीती है? इसका आंसर सी हो जाएगा। NTPC ने हाल ही में CII-ITC सस्टेनेबिलिटी अवार्ड 2019 जीती है। अब NTPC की बात है तो NTPC का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है और NTPC की स्थापना 1971 में हुई थी और NTPC का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और वर्तमान समय में NTPC के चेयरमैन गुरदीप सिंह हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में FDI के जरिए ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश कौन बना है? इसका आंसर डी हो जाएगा। ब्रिटेन में FDI के जरिए सबसे ज़्यादा निवेश करने वाला देश अमेरिका बना है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने पहली बार किस राज्य से बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है? इसका आंसर सी हो जाएगा। आंध्र प्रदेश से भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को सूखी मिर्च का परिवहन किया है। अब आंध्र प्रदेश की बात है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है और आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हैं और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंद्रन हैं। और आंध्र प्रदेश में ही हाल ही में मोबाइल हैंड वॉश सुविधा स्टेशन की शुरुआत हुई है और जगन्ना विद्या दिवेना योजना की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में ही हुई है और आंध्र प्रदेश में ही निगाह ऐप और कोविड फार्मा ऐप हाल ही में लॉन्च हुई है। अब बांग्लादेश को भेजा गया है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है और बांग्लादेश की करेंसी टका है और वर्तमान समय में बांग्लादेश के राष्ट्रपति अब्दुल हामिद हैं और वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है? इसका आंसर ए हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने हाल ही में रोको टोको अभियान चलाने की घोषणा की है। अब मध्य प्रदेश की बात है तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है और मध्य प्रदेश के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन हैं और मध्य प्रदेश में ही कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना लॉन्च हुई है और जीवन शक्ति योजना भी मध्य प्रदेश में ही लॉन्च हुई है और जीवन शक्ति योजना के तहत महिलाएं मास्क बना करके सरकार को 11 रुपये में बेच सकेंगी और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टॉप पेरेंट ऐप छात्रों के लिए लॉन्च की गई है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में ली सियान लूंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? इसका आंसर सी हो जाएगा। ली सियान लूंग सिंगापुर के चौथी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं। अब सिंगापुर की बात है तो सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी है और सिंगापुर की करेंसी सिंगापुरियन डॉलर है और वर्तमान समय में सिंगापुर के राष्ट्रपति हलीमा याकूब हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत ने किस देश से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। भारत ने अमेरिका से 72,000 SIG 716 असॉल्ट राइफल खरीदने की घोषणा की है
अब अमेरिका की बात है तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका की करेंसी अमेरिकी डॉलर है और वर्तमान समय में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? इसका आंसर ए हो जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है। अब छत्तीसगढ़ की बात है तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं और वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। और छत्तीसगढ़ में ही हाल ही में सीजी हाट ऐप लॉन्च हुई है और पढ़ही तुहार द्वार ऐप भी छत्तीसगढ़ में ही लॉन्च हुई है और राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुई है। और छत्तीसगढ़ पुलिस ने डिप्रेशन ग्रस्त कर्मियों के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में गूगल ने भारत में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है? इसका आंसर डी हो जाएगा। गूगल ने भारत में 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने की घोषणा की है। अब गूगल ने की है तो गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है और वर्तमान समय में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जैक चार्ल्टन का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका आंसर डी हो जाएगा। जैक चार्ल्टन एक प्रतिष्ठित इंग्लैंड के फुटबॉलर थे। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है? इसका आंसर बी हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने हांगकांग के साथ प्रत्यार्पण संधि खत्म करने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया की बात है तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर है और वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? इसका आंसर ए हो जाएगा। कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल को पूरा करने वाला दुनिया का पहला देश रूस बन गया है। अब रूस की बात है तो रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस की करेंसी रशियन रूबल है और रूस के वर्तमान समय में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकन को दबा दें। और आपके पास जितने भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप है उसमें इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।